इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में उसकी सेना का छापा एक बार फिर खूनी जंग में बदल गया और एक नाबालिग समेत फिलिस्तीन के 2 लोगों की मौत हो गई। इजराइल में फिलिस्तीन के चरमपंथियों के हमले बढ़ने के बाद से वो पिछले साल से लगातार उन हमलावरों की तलाश में वेस्ट बैंक में छापे मार रहा है। इस बार भी इसी मकसद से इजराइल की सेना रात को वेस्ट बैंक में घुसी, जहां उसने फिलिस्तीनियों के एक शरणार्थी कैंप पर धावा बोल दिया और फिर पूरा इलाका अंधाधुंध फायरिंग से दहल उठा। सामने आए वीडियो में पहले तो इजराइल के सैनिक वेस्ट बैंक में एक मकान में घुसते दिखे और फिर उनकी मुठभेड़ होती नजर आई। इजराइल की सेना ने दावा किया कि लड़ाई की शुरुआत दूसरी तरफ से हुई। पहले फिलिस्तीन के लोगों ने इजराइल के सैनिकों पर फायरिंग की, जिसके जवाब में इजराइल की फौज भी उन पर टूट पड़ी। इस बीच इजराइल ने दावा किया कि उसने फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास के बहुत बड़े आतंकी हमले की साजिश को नाकाम कर दिया। इजराइल की सिक्योरिटी एजेंसी ने बताया कि उसने एक ऑपरेशन चलाकर हमास के लिए काम कर रहे 9 फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया, जो कि इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में इजराइल की सेना पर बम धमाके और गोलीबारी करने की प्लानिंग में जुटे थे। और तो और वो 9 फिलिस्तीनी इजराइल के एक सैनिक को भी अगवा करने की फिराक में थे। इजराइल की सिक्योरिटी एजेंसी ने दावा किया कि हमास से जुड़े उन फिलिस्तीनियों की तैयारी इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि वो हथियार जुटा चुके थे और विस्फोटक भी तैयार कर चुके थे। बताया गया कि गिरफ्तार किए गए फिलिस्तीनियों ने अच्छी खासी रेकी करने से लेकर वेस्ट बैंक में इजराइल की फौज का रूटीन भी पता कर लिया था। उधर 2 दिन पहले ईरान की मशहूर शाह चिराग दरगाह में हुए जानलेवा हमले के आरोप में 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। मगर अहम बात यह है कि इनमें एक भी संदिग्ध ईरान का नागरिक नहीं है। पिछले साल से ही ईरान की शाह चिराग दरगाह आतंकियों के निशाने पर है। तब भी उस पर आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 13 लोग मारे गए थे। और हैरानी की बात यह कि पिछले साल हुए उस हमले के आरोप में भी ईरान ने अफगानिस्तान, अजरबैजान और ताजिकिस्तान से 26 लोगों को गिरफ्तार किया था। 2 दिन पहले एक बंदूकबाज ने शाह चिराग दरगाह के परिसर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी। अब तक किसी भी आतंकी संगठन ने उस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली। उधर रूस को अपने खतरनाक शाहिद ड्रोन देने वाला ईरान अब उससे अपना पिंड छुड़ाता नजर आ रहा है। ईरान अपने परमाणु प्रोग्राम की वजह से पहले ही पश्चिमी देशों के प्रतिबंध झेल रहा है और रूस की मदद करने की वजह से पश्चिमी देशों ने उस पर नए प्रतिबंध लगा दिए। इसलिए अब ईरान ने दावा किया कि उसने रूस से वादा किया कि वो ईरान से मिला कोई भी हथियार यूक्रेन की जंग में इस्तेमाल नहीं करेगा, जिसका मतलब यही निकाला जा रहा है कि पश्चिमी देशों के दबाव की वजह से ईरान को रूस से दूरी बनाने पर मजबूर होना पड़ा। पिछले साल यूक्रेन में ईरान के शाहिद ड्रोन उस वक्त पहली बार देखने को मिले थे जब रूस जंग में कमजोर पड़ चुका था। मगर ईरान से मिले शाहिद ड्रोन रूस के लिए ऐसे संकट मोचक साबित हुए कि उसका पलड़ा फिर भारी हो गया और यूक्रेन में तबाही ही तबाही मच गई। लेकिन ईरान यह मानने को तैयार ही नहीं था कि उसने रूस को ड्रोन दिए हैं। इसलिए अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन और कनाडा ने उस पर प्रतिबंध लगा दिए। जब दबाव पड़ा तो पिछले साल ईरान ने मान लिया कि उसने रूस को ड्रोन दिए तो थे, मगर वो यूक्रेन का युद्ध होने से पहले दिए थे। और अब ईरान के विदेश मंत्री ने यही दावा कर दिया कि रूस उन्हें भरोसा दे चुका है कि वो ईरान से मिले किसी भी हथियार को यूक्रेन पर नहीं चलाएगा।